नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में। यूनिट 4 तक हो चुकी थी आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सेकंड के यूनिट 5 के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपके होने वाली है साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्वेश्चन आते हैं इसमें से, साइकेट्रिक इमरजेंसी से और क्राइसिस इंटरवेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन शॉट की क्लास रहेगी, 6 सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। जैसा कि आप सबको थंबनेल में दिख रहा है कि जैसे ये एम्बुलेंस हो गई, ठीक है, ये लाइटिंग वगैरह, तो क्राइसिस वगैरह आ चुका है, साइकेट्रिक इमरजेंसी है, तो इसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे सब देखते हैं। पहले अपन देखते हैं सिलेबस के बारे में, तो थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस में आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी, ये कुछ टाइप्स दे रखे हैं, एंड देयर मैनेजमेंट। टाइप बताना है साइकेट्रिक इमरजेंसी का और उनका मैनेजमेंट बताना है। सेकंड आता है माल अडेप्टिव बिहेवियर, फिर टाइप ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस इंटरवेंशन, उसके प्रिंसिपल्स, टेक्निक और प्रोसेस, उसके बाद में स्ट्रेस रिडक्शन, कॉपिंग एनहेंसमेंट और टेक्निक ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जो कि हम आज बात करने वाले हैं वन शॉट में। तो वन बाय वन हम सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइकेट्रिक इमरजेंसी होती क्या है सर। तो व्हाट इज साइकेट्रिक इमरजेंसी? देखो, साइकेट्रिक इमरजेंसी और जो भी हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? क्राइसिस। इंपॉर्टेंट है दोनों। दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्राइसिस, सॉरी, साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होती है सर? साइकेट्रिक इमरजेंसी इज ए कंडीशन वेयर ए पर्सन बिहेवियर, मूड और थॉट्स पोज एन इमीडिएट रिस्क टू सेल्फ और अदर्स। ठीक है भाई, नॉर्मल अगर हम समझे, साइकेट्रिक पढ़ते आए हैं, तो इन सब में डिस्टर्बेंस हो जाता है, ताकि वो अपने नॉर्मल काम भी नहीं कर पाता है। ठीक है, रिस्क हो जाती है, नॉर्मल सी बात ये है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का है नहीं। बिहेवियर, मूड, थॉट्स वगैरह सब अल्टर्ड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? तो आपको देर आर 5 टाइप्स। आपको सिलेबस में कितने, आपके सिलेबस में 5 टाइप्स दे रखे हैं, ये ब्रैकेट में देख लीजिए आप। तो पांचों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट आता है अटेम्प्ट सुसाइड। अटेम्प्ट सुसाइड हो गया, वायलेंस और अग्रेशन हो गया, स्टूपर हो गया, डिलेरियम ट्रेमेंस ट्रेमेंस हो गया, और अदर इमरजेंसीज हो गई। ठीक है, अदर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं अटेम्प्ट सुसाइड। तो मतलब अटेम्प्ट सुसाइड क्या होता है कि खुद को नुकसान पहुंचाना। भाई बोलते ना सुसाइड कर रहा है वो, तो उसने सुसाइड कर लिया, न्यूज़ सुनने में आती है सर, कभी देखा तो नहीं है करते हुए किसी को, और देखना भी नहीं चाहेंगे देखो किसी को सुसाइड करते हुए। तो फर्स्ट आता है सेल्फ हार्म। सेल्फ हार्म बिहेवियर विद इंटेंट टू डाई, कि खुद को नुकसान पहुंचाने का उसका बिहेवियर रहता है, जिसका इंटेंशन क्या रहता है? मरना, कि भाई मुझे मरना है। ठीक है, वार्निंग साइन जैसे कि होपलेस हो गया, होपलेसनेस, विड्रॉल, टॉकिंग अबाउट डेथ। ठीक है, मरने की, डेथ के बारे में बातें करना, होपलेस हो जाना वो। ठीक है, उसको खुद से कोई उम्मीद नहीं है, दूसरों से कोई उम्मीद नहीं है, और विड्रॉल, ये उसके वार्निंग साइन हो सकते हैं इसके सुसाइड के। अब सर ऐसे व्यक्ति का अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो ऐसे व्यक्ति का अपन मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास होता है फर्स्ट साधन, फर्स्ट मैनेजमेंट होता है एंश्योर सेफ्टी, कि उसके पास जितने भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट है सबको रिमूव कर दो। कैसे सर? जैसे कि चाकू हो गया, कैंची हो गई, एटसेट्रा, जो भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ब्लेड हो गई, सर्जिकल ब्लेड, एटसेट्रा, जो भी है उसके पास में, उस सबको क्या कर दो आप? रिमूव कर दो वहां से। कंस्टेंट ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्वेशन रखो, कॉन्स्टेंटली उसका ऑब्जर्वेशन रखना है कि कहीं कुछ गलत नहीं कर ले ये। इमोशनल सपोर्ट दो उसको, इमीडिएटली साइकेट्रिक रेफरल कर दो। ठीक है, ये हमारे पास मैनेजमेंट रहता है, ज़्यादा हमको लिखना नहीं है। अगर आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज साइकेट्रिक इमरजेंसी, तो ये आएगा साइकेट्रिक इमरजेंसी की आपको डेफिनेशन लिखनी है, इसके ये टाइप लिख लेना, और टाइप के बाद में जो पढ़ा रहे हैं वो लिख लेना, बस आपका कंटेंट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ज़्यादा क्यों पढ़े, जहाँ पर ज़्यादा पढ़ने का था हमने पढ़ लिया ज़्यादा। जैसे कि सिजोफ्रेनिया, पूरा कंप्लीट कंप्लीट यूनिट, कंप्लीट चैप्टर ही आपको केवल सिजोफ्रेनिया का है, बताओ। अगला आता है वायलेंस और अग्रेशन। तो ये क्या होता है? फिजिकल और वर्बल हार्म टुवर्ड अदर्स। देखो, इसमें सुसाइड में तो क्या किया था, उसको खुद, सेल्फ, खुद को नुकसान पहुंचाया था उसने। जबकि वायलेंस और अग्रेशन में क्या होता है कि अदर्स को, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, फिजिकल और वर्बल हार्म, गाली गलौज करेगा। ठीक है, वो किस में आता है? इसी में आता है। एक कंडीशन वेयर ए पर्सन बिकम एंग्री एंड मे हार्म अदर्स और प्रॉपर्टी, दूसरों को, या जो दूसरों की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब, प्रॉपर्टी मतलब कि कोई भी दूसरे का आइटम हो गया, उसको क्या होगा? नुकसान पहुंचाना। ये होता है वायलेंस एंड एग्रेशन। अब मैनेजमेंट कैसे करें? तो मेंटेन काम एनवायरनमेंट, उस व्यक्ति को शांत एनवायरनमेंट में रखना, मेडिकेशन देना, जैसे सेडेटिव्स और एंटी साइकोटिक्स मेडिसिन देना। एंटी साइकोटिक्स में क्या आता है सर? हेलोपेरिडोल आता है सर, सीपीजेड आता है, रेस्पेरिडोन आता है, ओ एल जेड आता है। ठीक है, एटसेट्रा और भी आती है। ठीक है सर, मेंटेन सेफ डिस्टेंस,
सेफ डिस्टेंस, जैसे कोई व्यक्ति है, ये है वायलेंस की कंडीशन में, तो इससे हम खुद भी तो दूरी बनाएंगे, क्या पता हमारा नुकसान कर दे ये। ठीक है, अदर्स में हम भी तो इसके लिए अदर्स हो गए, तो हमारा नुकसान कर देगा तो हमें दिक्कत आ जाएगी, तो इससे पहले तो आप खुद डिस्टेंस बना के रखें। रिमूव डेंजरस ऑब्जेक्ट्स, वही हार्मफुल या फिर डेंजर जो भी ऑब्जेक्ट उससे दूर रखे। पत्थर की मार रहा है भाई, डेंजर है। स्टूपर, अगला आता है सर स्टूपर। व्हाट इज स्टूपर? स्टूपर में आपने देखा था, आपने पढ़ा था म्यूट एंड मोशनलेस, तो वही हो जाता है इसमें भी। ये कंडीशन वेयर अ पेशेंट इज म्यूट, इमोबाइल एंड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग। ठीक है, मतलब सीधी सी बात क्या है, आपको सीधी सी गणित लगानी है। स्टूपर का मतलब होता है म्यूट एंड मोशन लेस। ठीक है, ना तो कुछ बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कुछ हिल रहा है, मोशन भी नहीं कर रहा, उस कोई गति नहीं कर रहा है, ना कुछ बोल रहा है, तो म्यूट एंड मोशनलेस हो गया, इमोबाइल हो जाता है वो। रिड्यूस रेस्पॉन्सिवनेस एंड इमोबिलिटी। ओके सर, मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो वही वाइटल साइन लेंगे, मेंटेन न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। भाई कभी कभी क्या है कि कुछ खाया पिया नहीं होता है, उसका न्यूट्रिशन लेवल अल्टर रहता है, तो भी वो सुस्त पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है? सुस्त। ट्रीट अंडरलाइन कोज, कि किस कारण से ये हो रहा है उसको आप ट्रीट कर दो सर। ओके, अगला आता है डिलेरियम ट्रीमेंस। तो डिलेरियम ट्रीमेंस क्या होता है? सीवियर एल्कोहल विड्रॉल कंडीशन होती है, एल्कोहल डिपेंडेंसी में पढ़ा था हमने। सीवियर एल्कोहल विड्रॉल कंडीशन होती है जिसमें क्या क्या देखने को मिलता है? सिम्टम्स कन्फ्यूजन, ट्रेमर्स, हेलुसिनेशन एटसेट्रा देखने को मिलते हैं। ट्रेमर्स जैसे कि हाथ का हिलना। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे मैं? हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन एल्कोहल विड्रॉल में कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है? ऑडिटरी। ऑडिटरी मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन देखने को मिलता है किसमें? एल्कोहल विड्रॉल में। विड्रॉल सिंड्रोम हमने पढ़ा था। मैनेजमेंट क्या करें, तो इमरजेंसी केयर देंगे, आईवी फ्लूइड्स, सेडेटिव जैसे बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, और मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस। अब मैंने जहाँ अभी आपको बताया था एंटीसाइकोटिक, तो आपके दिमाग में आया था, मुझे पता है आपके दिमाग में आया है। ये सर सेडेटिव का एग्जाम्पल बता दो एक दो, तो सेडेटिव का फिर यहाँ पर ले लिया हमने। ठीक है, पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस। ओके सर, अदर इमरजेंसी में क्या आता है? जैसे पैनिक अटैक हो गया, एक्यूट साइकोसिस और ड्रग ओवरडोज, ये पढ़ रखा है हमने। पैनिक अटैक किसमें पढ़ा था? पीएडी, पीएडी पढ़ा था हमने, पैनिक अटैक, पीएडी और जीएडी पढ़ा था। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना हमने पैनिक और ग्रेजुअल, तो उसमें पढ़ लिया पैनिक अटैक। एक्यूट साइकोसिस देख लिया, ड्रग ओवरडोज हमने देख लिया सर फर्स्ट चैप्टर में। चलो सर आगे चलते हैं, कहाँ पर आ चुके हैं हम? तो सर हमारा ये तो हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, माल अडेप्टिव बिहेवियर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। चलो सर, माल अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, बिहेवियर का मतलब तो पता ही आपको। माल अडेप्टिव मतलब कि कमी है कुछ मिला के, कुछ ना कुछ तो उसमें कमी है। मोर देन माल न्यूट्रिशन हो गया, तो न्यूट्रिशन में कमी होगी, तो वही बात आती है कि माल अडेप्टिव बिहेवियर इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर दैट इज हार्मफुल, इनइफेक्टिव एंड प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम एडजस्टिंग प्रॉपर्ली टू सिचुएशन और स्ट्रेस। कि ऐसा बिहेवियर, भाई नॉर्मल क्या होता है कि कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसका सामना कर सकता है, कोप कर सकता है, कोपिंग कर सकता है। लेकिन माल अडेप्टिव में क्या हुआ कि वो ऐसा बिहेवियर हो गया है उसका कि कोई भी स्ट्रेस या सिचुएशन आएगी उसका प्रॉपरली एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, बिहेवियर दैट इज हार्मफुल एंड प्रिवेंट इफेक्टिव एडजस्टमेंट, उसके प्रति वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, उसकी कोपिंग मैकेनिज्म है, कोपिंग स्किल है प्रॉब्लम के साथ, वो क्या हो जाएगी? रोंग हो जाएगी, रोंग वे ऑफ कोपिंग विद प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी उसका सामना सही तरीके से नहीं कर पाएगा। होता क्यों है ये? तो स्ट्रेस के कारण, क्राइसिस सिचुएशन के कारण, डिजास्टर के कारण ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्रेशन हो गया, जैसे कि फाइटिंग, एंगर। ठीक है, अब गुस्सा रहेगा वो या लड़ाई करेगा सबसे, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसका सामना नहीं कर पाएगा वो। विड्रॉल हो गया, अवॉइडिंग पीपल, लोगों से बात नहीं करेगा, लोगों को अवॉइड करेगा, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। सब्सटेंस एब्यूज, सेल्फ हार्म और एक्सेसिव फियर और एंजाइटी, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है सब। नेक्स्ट आता है क्राइसिस। व्हाट इज क्राइसिस? पहले अपन देखते हैं क्राइसिस, फिर पढ़ेंगे क्राइसिस इंटरवेंशन। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है केवल टाइप दे रखा है, तुम क्या केवल टाइप पढ़ेंगे? नहीं, थोड़ा क्राइसिस भी तो देखेंगे कि क्राइसिस होता क्या है, डेफिनेशन भी देखेंगे। ज़्यादा नंबर लाने ना, बिल्कुल सर लाने हैं। क्राइसिस के बारे में देखते हैं सर। क्राइसिस क्या होता है? ए क्राइसिस इज ए स्ट्रेसफुल इवेंट्स। क्या होता है? ए स्ट्रेसफुल इवेंट्स इन वंस लाइफ विच कोज डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म एंड कोज डिफिकल्टी टू कोप विद इवेंट। देखो, क्राइसिस क्या है? एक ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, ऐसी स्ट्रेसफुल इवेंट्स होता है जिसमें होता क्या है सर कि होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा? वह कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम आएगी उसका सामना कोप करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसका सामना नहीं कर पाएगा वो,
स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें कि डिस्टर्बेंस हो जाता है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म का। ओके, टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्राइसिस। फर्स्ट वन इज, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट वन इज मैच्योरेशनल क्राइसिस, या इसी को नाम देते हैं डेवलपमेंटल क्राइसिस। सेकंड इज सिचुएशनल क्राइसिस और थर्ड वन इज सोशल क्राइसिस। वन बाय वन तीनों को देखते हैं। फर्स्ट आती है मैच्योरेशन क्राइसिस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैच्योरेशन क्राइसिस है, इसी को अपन नाम देते हैं डेवलपमेंटल क्राइसिस। तो मैच्योरेशन क्राइसिस, डेवलपमेंटल क्राइसिस, और नाम से पता चलता है मैच्योरेशन कि जैसे जैसे वो मैच्योर हो रहा है उसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो क्राइसिस की कंडीशन आ रही है। जैसे ड्यू टू लाइफ स्टेज है बढ़ती है, फेलियर टू एडजस्ट टू लाइफ चेंजेस, जैसे जैसे लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं वो उसको सामना करना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है, मतलब डिफिकल्टी होती है। एग्जाम्पल जैसे एडोलेसेंस हो गया, मैरिज हो गया, तो ये किस में आता है? बिल्कुल सर, इसी में आता है। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल क्राइसिस। सिचुएशनल क्राइसिस, वही नाम से पता चल रहा है, सिचुएशन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो क्राइसिस होता है वो सिचुएशनल क्राइसिस होता है। सडन इवेंट्स, सडन इवेंट जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, लॉस ऑफ जॉब हो गया, तो अचानक आपकी सिचुएशन चेंज हो गई है। अचानक सडन इवेंट्स हुआ, आपकी क्या हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई है। सिचुएशन चेंज हो गई है तो क्राइसिस हो गया। एग्जाम्पल और देख लो, लॉस ऑफ जॉब हो गया और डेथ हो गया किसी की, तो सिचुएशनल क्राइसिस कहलाता है। सोशल क्राइसिस, नेक्स्ट वन इज सोशल क्राइसिस। इसमें भी वही नाम से पता चलता है। देखो, आप अगर उस हेडिंग को समझ जाओ, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसका नाम को आपने देख लिया तो आपका पूरा जो मटेरियल लिखना है अंदर वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है। अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगा के आप लिख सकते हो। इसमें आता है लार्ज स्केल इवेंट्स। एग्जाम्पल से वार हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, फ्लड्स, अर्थक्वेक एटसेट्रा, भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, वो सभी क्या है, सोशल क्राइसिस में आता है। चलो सर, नेक्स्ट आता है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस पढ़ लिया सर। नेक्स्ट आता है क्राइसिस इंटरवेंशन, जिसके प्रिंसिपल, टेक्निक और प्रोसेस देखनी है हमें। तो क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है सर, पहले ये देखो। तो क्राइसिस इंटरवेंशन देखो, मैंने बताया आपको अभी कि नाम में ही सब कुछ पड़ा हुआ है, नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल केयर टू हेल्प इंडिविजुअल इन क्राइसिस। क्राइसिस देख लिया हमने। इंटरवेंशन मतलब कि उससे बचना, कैसे हम क्राइसिस से बच सकते हैं, कैसे हम क्राइसिस का सामना कर सकते हैं, क्या कहलाता है, क्राइसिस इंटरवेंशन कहलाता है। अब क्राइसिस हुआ है तो हमें क्या इमीडिएट करना है काम, सब कुछ। भाई भूकंप आया है या अर्थक्वेक या फिर बाढ़ आई है, तो हम क्या बैठे रहेंगे क्या? देख रहे हैं कि भाई देखिए भूकंप आया है तो ये जमीन यहाँ से इसको पूरी दरार होने दो, ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे। बाढ़ आई है फिर चलो घर में पानी आने दो उसके बाद में सोचेंगे कुछ, ऐसा थोड़ी करेंगे। बाढ़ आई, हम तुरंत ऊपर चले गए, छत पर मतलब, ठीक है। तो इमीडिएटली ये शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल केयर होती है टू हेल्प इंडिविजुअल इन क्राइसिस, जो कि किसी को भी क्राइसिस, इंडिविजुअल को क्राइसिस में हेल्प करती है, ठीक है सर। अब प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प। सबसे पहले तो इमीडिएट हेल्प देनी है हमें। इंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड अदर्स, पेशेंट की सेफ्टी जरूरी है हमारे लिए। बिल्ड ट्रस्ट, उसको ट्रस्ट पैदा करो हमारे लिए। फोकस ऑन प्रेजेंट प्रॉब्लम नॉट पास्ट, अभी क्या हो रहा है इसके बारे में सोचो, ये नहीं कि पीछे क्या हो गया। पास्ट को भूल जाओ आप, पास्ट को भूल जाओ। कि कोई कहेगा कि मेरा वो दोस्त है वो उसमें चला गया है, ठीक है, बाढ़ में, पानी में बह गया है, तो उसके बारे में मत सोचो, अभी तुम्हारे बारे में सोचो, ठीक है। तो फोकस ऑन प्रेजेंट प्रॉब्लम नॉट पास्ट। एनकरेज एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स, सपोर्ट पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग, पेशेंट को सपोर्ट करेंगे सर डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये होते हैं इसके प्रिंसिपल्स। प्रोसेस या स्टेप्स कि कैसे हम क्राइसिस इंटरवेंशन करें। तो पहले तो अपन असेसमेंट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिस्क, प्रॉब्लम क्या है और उसकी रिस्क क्या है, उसको असेसमेंट करेंगे। सेकंड इज प्लानिंग, फिर प्लानिंग करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। डिसाइड अप्रोप्रिएट केयर, कि इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्लानिंग कर ली। अब करेंगे इंटरवेंशन। प्रोवाइड इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट, जो भी हमें काम किया करना है, मतलब जो भी हमने प्लानिंग करी है उसको इंटरवेंट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। इवेल्यूशन, फिर अपन क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट चेक करेंगे कि ऐसा करने से क्या हमें हमारा पर्पज फुलफिल हुआ या नहीं हुआ जो हमें चाहिए था, ठीक है, इवेल्यूएट कर लेंगे। आगे आता है टेक्निक ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, क्या क्या टेक्निक होती है। तो सबसे पहले तो कोई पेशेंट आया उसकी प्रॉब्लम को हम एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनेंगे, रीअश्योरेंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग या रिलैक्सेशन टेक्निक काम में लेंगे। अब आप, जब आपकी हेडिंग आएगी टेक्निक ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, तो आप ये लिख के आना है, और इसके जस्ट बाद में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है सर, ठीक है। अरे यस और नो, ठीक है सर। असेसमेंट, तो असेसमेंट में जैसे कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कोज, एंश्योर सेफ्टी, protect patient from harm, establish reports, build trust and talk calmly,
भाई क्या है, कैसे अपन क्राइसिस का इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक यूज ले सकते हैं, तो ये लिख देना आप। प्रोसेस हमने देखी है, प्रोसेस तो देख ली हमने, अब क्या करें उसके लिए, प्रोसेस देख ली तो पहले अपन असेसमेंट करेंगे टेक्निक में, सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ट्रस्ट और शांति से उनसे बात करेंगे, एनकरेज एक्सप्रेशंस, लेट पेशेंट शेयर फीलिंग्स, जिससे पेशेंट अपने फीलिंग्स को शेयर कर सके, और लास्ट में इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्प फाइंड सॉल्यूशन, कि क्या सॉल्यूशन दे आपको हम। ठीक है सर, ओके सर। आगे आता है स्ट्रेस रिडक्शन, क्या आता है, स्ट्रेस रिडक्शन इंटरवेंशन। तो कोई स्ट्रेस आ चुकी है तो उसका अपन कैसे सामना करें, उसको कैसे कम करें, बेस्ड ऑन स्ट्रेस अडेप्टेशन मॉडल, इसके बेसिस पर होता है ये। हेल्प पेशेंट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड रीगेन, कि ये हेल्प करता है पेशेंट को एंजाइटी को कम करने के लिए और वापस से पहला जैसे होने के लिए। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं अपन, तो जैसे कोई स्ट्रेस आती है अपन बोलते हैं लंबी लंबी सांस लो भाई, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, रिलैक्सेशन टेक्निक हमने पढ़ लिया, मेडिटेशन, योगा, प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट, हेल्दी डाइट एंड रूटीन, टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें बताओ आप क्या आपको प्रॉब्लम आई है, सब कुछ अच्छे से हो गया। भाई सीधी सी बात है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, एग्जाम आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, कुछ याद नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 7 बार बोलेगा डीप ब्रीथिंग कर भाई, लंबी लंबी सांसें लो, ओके, योगा करो, वहीं बैठ जाओ योगा करने टेबल कुर्सी पे, मेडिटेशन दो, सो जाओ, प्रॉपर स्लिप दे लेंगे बाद में पेपर है। ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रेस आती है तो हम उसमें ये टेक्निक काम में ले सकते हैं, उसको दूर करने के लिए, उसका इंटरवेंशन के लिए, सामना करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए। अगला आता है कोपिंग इन्हेंसमेंट। कोपिंग इन्हेंसमेंट मतलब कि सामना करना, कोपिंग स्किल्स होती है तो उसको इंप्रूव करेंगे। कोपिंग इन्हेंसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इंप्रूव देयर एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम इफेक्टिवली। कोई भी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम से, उसका सामना करने के लिए, उसको डील करने के लिए जो एबिलिटी होती है उसको इंप्रूव करना, कोपिंग इन्हेंसमेंट कहलाती है। ऐसी प्रोसेस कोपिंग इन्हेंसमेंट कहलाती है। ये कोपिंग इन्हेंसमेंट क्या करती है, हेल्प्स पर्सन डील विद स्ट्रेस इफेक्टिवली। कोई भी स्ट्रेस होता है तो उसको आसानी से और इफेक्टिवली डील करती है, हेल्प करती है व्यक्ति को कि भाई ऐसा करने से ही होगा। अब क्या क्या इसमें मेथड होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सामना करने की जो हमारी एबिलिटी है, इसको इंप्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो फर्स्ट होता है पॉजिटिव थिंकिंग, कि सकारात्मक सोच रखो आप। स्ट्रेथ सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रेथ सपोर्ट सिस्टम, टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कैसे हम सामना कर सकते हैं आप उसको पेशेंट को बता सकते हो। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, स्ट्रेंथ फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, टीच रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे डीप ब्रीथ, योगा एटसेट्रा। ऐसा करने से हमारी जो उस प्रॉब्लम को फेस करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लास्ट आता है आपके पास काउंसलिंग। ओके, काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस। काउंसलिंग क्या प्रोसेस है, 6 सेमेस्टर में काउंसलिंग अभी तक 4 बार आ चुका है, आपने देखा हो तो कितनी बार, 4 बार आ चुका है 6 सेमेस्टर में काउंसलिंग का नाम। तो आप समझ सकते हो काउंसलिंग क्या चीज़ है। मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में आ गया ये, साइकेट्रिक में आ गया ये काउंसलिंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ लिया पूरा काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ट्रेंड पर्सन हेल्प एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड फाइंड सॉल्यूशन टू कोप इफेक्टिवली। देखो काउंसलिंग क्या होती है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सामना करने के लिए हम क्या करें, कोई पेशेंट को हम बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है आपको, वही काउंसलिंग होती है। वो इतनी बार पढ़ लिया, आपको पता है। नॉर्मल हम यही बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए और उसका सॉल्यूशन बताने के लिए, ताकि वो कोप कर सके इफेक्टिवली। ये प्रोसेस होती है काउंसलिंग। अब इसमें आपको टेक्निक दे रखी है, सिलेबस में केवल टेक्निक ऑफ काउंसलिंग है। तो कौन कौन सी टेक्निक होगी, एक्टिव लिसनिंग, इसमें एक क्लाइंट होता है जिसको सॉल्यूशन चाहिए, एक काउंसली होता है, काउंसलर होता है जो काउंसलिंग करता है, क्लाइंट को अपन काउंसली बोलते हैं, और क्लाइंट क्या करवाता है, काउंसलिंग कराता है किसके द्वारा, काउंसलर के थ्रू। तो जो क्लाइंट और काउंसलर है वो दोनों के बीच में बातें चल रही है, तो वो क्या हो, इफेक्टिव हो, उसके लिए क्या करेंगे, एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनो, उसकी प्रॉब्लम को आप ध्यान से सुनो। एम्पैथी, अंडरस्टैंड फीलिंग, उसकी फीलिंग्स को समझो आप पहले। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, काउंसलर है वो काउंसलर से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, हाँ या ना में जवाब, यानी कि घुमा कर बातें करना। रिएश्योरेंस एंड सपोर्ट, गाइडेंस एंड एडवाइस इन मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी से भी वो बातें हैं शेयर नहीं करना, बिल्डअप ट्रस्ट। ओके, तो ये छोटा सा आपका पास टाइप्स देख लिया हमने, मालाडेप्टिव देख लिया, क्राइसिस देख लिया, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट देख लिया, कोपिंग मैनेजमेंट और टेक्निक ऑफ काउंसलिंग देख ली। ठीक है, तो ये छोटा सा प्यारा सा आपका लेक्चर था नर्सिंग मैनेजमेंट, इसका साइकेट्रिक और साइकेट्रिक इमरजेंसी और नर्सिंग सॉरी क्राइसिस इंटरवेंशन का यूनिट 5।
अब इसमें आने वाला क्या है, तो आने वाला सर ये है, साइकेट्रिक इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है सर पहला। दूसरा क्या है सर, दूसरा इंपॉर्टेंट है क्राइसिस एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है सर। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। बाकी सब मस्त रहे, हंसते रहे, पढ़ते रहे। राधे राधे।